गोविंदगढ़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई तहसीलदार विनोद कुमार मीणा की उपस्थिति में आयोजित हुई। इसमें सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही दर्ज हुए 16 परिवादियों में से 6 का निस्तारण तत्काल कर दिया गया। इसके अलावा शेष मामलों को लेकर आदेश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान रामबास ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद यादव एवं लालाराम सैनी गांव के निवासियों के साथ पहुंचे। उन्होंने पंचायत में सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए। बताया कि यहां उद्यान को विकसित करने के बजाय खंड खंड कर दिया गया। इसके अलावा इसके लिए स्वीकृत 5 लाख की राजकीय राशि का भी दुरुपयोग हुआ है। उधर विकास अधिकारी एवं परिवादियों के बीच तीखी बहस भी हुई। ये ग्राम रामबास का है और ग्राम रामबास में ये गैर मुमकिन बगीची है 11 विश्वा की, और वो शुरू से बगीची रही है। उसमें पहले बहुत बड़े पेड़ हुआ करते थे। अभी ग्राम पंचायत रामबास ने उसके उद्यान विकास नाम से एसडीओ साहब गोविंदगढ़ से मंजूरी ली है। उस मंजूरी में एसडीओ साहब साफ साफ लिखा है कि उद्यान पार्क को बहुत मांग देते हुए उसमें निर्माण कराया जाए। तब कि ग्राम पंचायत रामबास ने जो मंजूरी दी है उसका पालन न करते हुए अपनी मनमर्जी से सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए उसमें 50 फुट आम रास्ता निकाल दिया है। और उस रास्ते को पीछे कृषि भूमि है जहाँ पर भूमि माफिया जो लोग हैं वो पट्टा प्लॉट काट रहे हैं, उनको लाभ पहुँचाने के लिए, निजी फायदे के लिए उनको लाभ पहुँचाने के लिए उस उद्यान को जो मात्र 11 विश्वा का है उसको 3 हिस्से कर दिए। इतना बड़ा चौड़ा मार्ग तो कंपनी बाग में भी नहीं है जितना बड़ा रास्ता दिया है। जैसे आपने शिकायत दी है तो यहाँ पे अधिकारी से क्या बात हुई है? हमने कहा जो साहब ने कहा कि जांच करवाएंगे, लेकिन बीडीओ साहब के सकारात्मक जवाब नहीं रहा। उन्होंने हमको उल्टे कहा कि मेरा काम नहीं है, जो कि पंचायत राज सारी संस्था उनके अंडर में आती है, उनको देखना चाहिए। उनका उदासीन रहे इस मामले में और हमें उनसे जांच की उम्मीद नहीं है। आप स्वयं रामबास ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हैं, तो इस मामले को किस प्रकार देखते हैं? ये सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसका दुरुपयोग किया अपनी मनमर्जी से। जो एसडीओ मंजूरी उद्यान विकास की उसको नहीं मानते हुए और मस्जिद निर्माण काम कराया है। जैसे ये बात हुई थी, हमने वीडियो साहब से कहा तो वीडियो साहब ने हमको संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। ये कह दिया कि ये काम मेरा नहीं है। तो हमने इनको बोला भाई आपका काम नहीं है सर, तो हमें और कोई जगह बताएं, हम वहाँ पर शिकायत करेंगे। तो संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं मिला। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो रास्ता निकला हुआ है तो क्या ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है? ये रास्ता जो निकला हुआ है ये ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है। 50 फुट का रास्ता कहीं भी नहीं है। जो हमारे से बना है वो क्या सरकारी भूमि है? 13 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची, 11 बिस्वा। तो वो रास्ता इन्होंने 50 फुट का निकाल करके 2-3 जगह डिवाइड कर दिया। तो क्या जन उपयोग के लिए रास्ता निकाला गया है? क्या है ये सीन? पिछली साइड में प्लॉटिंग का काम चल रहा है, उनको रास्ता दिया गया है? उनका रास्ता दिया गया। अच्छा, जन के विकास के लिए न करके व्यक्तिगत किया गया है। इसमें सर जी बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जी, 10-15 पेड़ थे हाल में भी। अच्छा, सारे खुदवा दिए गए जी। तो इसलिए वो रास्ता इन्होंने दे दिया गया। अच्छा, जब इन्होंने पेड़ खुदवाए, हरे पेड़ कटवाए, तो क्या प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की? प्रशासन की कार्रवाई शायद नहीं हुई हो। महत्वपूर्ण शिकायत एक तो हमने वर्तमान में जो सरपंच साहब है उनके द्वारा राशि का बता रहे कि दुरुपयोग किया गया है। हालांकि वीडियो साहब से पूछने को पता चला कि उसमें कुछ कार्य जनसहयोग से भी है और कुछ कार्य राशि जो राज्य सरकार की लगी है 5 लाख के करीब, तो उसके बारे में जांच के लिए लिखा गया है। उसके बारे में जांच के बाद पता चल पाएगा कि अगर राशि का दुरुपयोग है या जन सहयोग है। बाकी 625 नंबर जो कि गैर मुमकिन बगीची का है, जो एसडीओ साहब ने उद्यान विकास के लिए दी गई है, उसके बीच में एक जो लगभग 50 फीट की जगह खाली छोड़ी गई है, उसके ऊपर इशू है। आगे भूमाफियाओं के बारे में बताया गया कि उधर कोई प्लॉटिंग का है जिसको नोटिस जारी किए गए, तो वो एक जाँच का विषय है, जाँच का बिंदु है, इसकी जाँच चलेगी। सर, जैसे वहाँ देखने में आ रहा है कि वहाँ तो टाइल लगा के सड़क ही बना दी गई है। देखो, सड़क बनाना मेरे विचार से टाइल लगा के सड़क बनाना थोड़ा सा एक अपवाद स्वरूप लगता है। अगर सड़क थी तो वहाँ पे डामर होता या फिर सीसी होती। टाइल के रूप में मुझे लग रहा है कि जैसा कि सरपंच ने जवाब में बताया मुझे कि साहब ये दोनों गार्डन एक बच्चों के लिए, एक बुजुर्गों के लिए, तो वाहन पार्किंग के लिए, बैठने के लिए चेयर कुर्सी रखना उसके लिए छोड़ा गया है। हालांकि ये छोड़ना उचित है या नहीं है ये जांच के बाद पता चल पाएगा। सर, जैसे बगीची है तो एक साइड दीवार भी हो सकती थी, लेकिन दोनों साइड ही खुला करके आगे की तरफ मार्ग निकाला गया। उनका कहना ये था कि एक वहाँ हनुमान कॉलोनी है तो उनके द्वारा मेजरनामा दिया गया था लगभग
500 आदमियों के द्वारा कि हमारे लिए आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, जो कि पूर्व से चलता आ रहा है। तो ये उनका तर्क था कि हमने उसके लिए रास्ता छोड़ा है आमजन के लिए, जो कि रामबास के हनुमान कॉलोनी के लिए जाता है। सर, एक जो शिकायत विद्यालय की ओर से दी गई है कि रामबास में खेल मैदान है और इस पर कब्जा है। जी बिल्कुल, उसका पिछली बार भी जन सुनवाई आई थी, आज से 3 माह पूर्व। तो उस समय देखा गया कि उस पर मौके पे 3 बीघा करीब भूमि है जो स्कूल के कब्जे में है। बाकी कुछ भूमि खेतों में होना बताया गया है, जिसके लिए सीमा ज्ञान की टीम भी गठित की गई है। तो हो सकता है जल्द ही एक बार मैं भी अभी रामगढ़ का अतिरिक्त चार्ज है, तो फ्री होकर अपन उसका दोबारा मिलके और उसका जो भी शेष भूमि है उसका निस्तारण करें।